जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे ट्रेड प्लान डिस्कस कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि डेली बेसिस पे जैसा हमने ट्रेड प्लान डिस्कस किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी कहा था कि ये मार्केट शॉर्ट करने का नहीं है, और अगर गैप डाउन होता भी है तो भी हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें एक रिवर्सल ट्रेड प्ले करना है। तो फ्रेंड्स, आज वही एग्जैक्ट रेप्लिका मार्केट के अंदर हुआ है। जिन लोगों ने हमारा कल का ट्रेली ट्रेड प्लान देखा था, उनको आज जो है लेवल्स जो हमने प्रोवाइड किए थे उन लेवल से उन्होंने वो ट्रेड किया, तो वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि वो जो एग्जैक्ट लेवल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मार्केट में वैसे ही काम कर रहे हैं। जैसा सपोर्ट बोला, वो सपोर्ट से ही रिवर्स होके मार्केट एग्जैक्टली सीपीआर तक गया। और परसों भी जब मैंने बोला था कि ये एक सप्लाई जोन हो सकता है और वहां से मार्केट गिर सकता है, तो वैसा ही हुआ। आप जाके मेरे पुराने के डेली ट्रेड प्लान वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया ट्रेड प्लान हमने अपने फैमिली, अपनी जो हमारी सब्सक्राइबर फैमिली है, उनको बताए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी पता लगाते हैं कि अब कल क्या हो सकता है। तो हमारी इन्हीं तरीके की डेली ट्रेड प्लान के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये इस समय निफ्टी का चार्ट लग गया है और आप देख सकते हैं कि ये 1 घंटे का चार्ट है आपके सामने। 1 घंटे के चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक ओवर एक्सटेंडेड स्टेट में है। जब हम कल नीचे गिरे थे तो हम एक एंड ऑफ द रेंज में बंद हुए थे, और अगर वहां से हमें गैप डाउन मिलता भी है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि हमारी सीपीआर बहुत वाइड है और वाइड सीपीआर ऑलवेज अट्रैक्ट्स द प्राइस टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो देखिए, आज एग्जैक्टली वही हुआ। ये देखिए, आज की पहली कैंडल है 9:15 बजे की, और देखिए हमने कितना बहुत बड़ा गैप डाउन किया। जैसे ये गैप डाउन हुआ, ये लेवल हमारे पास पहले से ही मैंने कल के ट्रेड प्लान वीडियो में बता दिए थे, और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया और हमें सीपीआर तक का ट्रेड बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और फिर हमने इसी रेंज में कहीं आके बंद किया। अब मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारे ट्रेड प्लान ने वर्क किया। तो आप देख सकते हैं, ये आज का चार्ट है 19 अक्टूबर का। आप देख सकते हैं ये आज एक बहुत ही जबरदस्त गैप डाउन हुआ, और मैंने कल ही बता दिया था ये कि अगर गैप डाउन होगा तो ये एक ट्रैपिंग टेक्निक है फ्रेंड्स, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो हमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आप मेरा कल का ट्रेड प्लान का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि हमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। इनफैक्ट हमें एक रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना है, क्योंकि हमारी सीपीआर वाइड है। इसलिए मेरे को अंदाजा यही था कि हमारा एक रेंज बाउंड डे रहेगा और एक रिवर्सल ट्रेड प्ले हो सकता है, ट्रेंडिंग डे नहीं रहेगा। तो देखिए वही हुआ, गैप डाउन हुआ और एग्जैक्टली हमने इसी सपोर्ट से, ये देखिए सपोर्ट से हमने एक बेयरिश पिन बार बनाई, और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें सीपीआर तक मिल गया, जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। तो यही फ्रेंड्स, यही टेक्निक्स हैं, यही लेवल्स, एग्जैक्ट लेवल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिससे कि हम अगले दिन मार्केट में काम करने में हमें काफी सहूलियत रहती है। अब कल क्या हो सकता है? तो निफ्टी में कल क्या हो सकता है कि अब आप देख सकते हैं कि जो आज का डाउन है, जो आज का जो हमारा ये लोअर एंड है, वहां से हमने ऊपर बंद किया है। यानी कि हमारे जो आज जो मार्केट बंद हुआ है, वो आज के लो से ऊपर बंद हुआ है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि हमारे ये मार्केट ऊपर बंद हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम एक चीज और देखेंगे कि कल के जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये सीपीआर के ऊपर यहाँ पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं और इन्होंने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया। मैं इस लेवल को ड्रॉ कर देता हूं एक रेजिस्टेंस के नजरिए से। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है।
तो कल अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप ओपन होता है तो इस रेजिस्टेंस को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां से हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है और वो डाउनफॉल में हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा, तभी हम आगे पता लगा पाएंगे कि आगे का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि हम एक लोअर एंड ऑफ रेंज में हैं। हालांकि हमने एक अपने लो से ऊपर की क्लोजिंग दी है, बट एक अभी भी बैरिश साइड पे ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और जिस हिसाब से ये 200 मूविंग एवरेज नीचे आ रही है, हम नीचे भी जा सकते हैं काफी तेजी से। तो अगर कल गैप अप होता है तो सबसे पहला ट्रेड तो हमारा ये रहेगा कि यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, और अगर हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन पिन बार मिलती है इस तरीके की तो हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट सीपीआर रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन मिल रहा है, अगर गैप डाउन मिलता है तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा फिर से, क्योंकि देखिए यहीं से हमें ये हमारा जो है डिमांड जोन है, यहीं से हमें एक अच्छी खासी रैली मिली है। तो अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो यहां से एक सपोर्ट का जोन प्ले हो सकता है और वो ट्रेड हमें सीपीआर तक लेके फिर से आ सकता है। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा फ्रेंड्स। अब प्राइस एक्शन को हम कैसे देखेंगे? अगर ये रेजिस्टेंस प्ले करते हैं और इस हाई से हम ऊपर का हाई बनाते हैं, यानी कि हायर हाई बनाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमने गैप अप किया और एक हायर हाई बनाया, अगर एक हायर हाई बनाया तो ये रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं और वो रैली हमें 19,852 के लेवल्स तक भी ला सकती है, क्योंकि कल एक नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अगर हमने गैप डाउन किया और एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल 19,332 भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कल का ट्रेड प्लान है। आप देख सकते हैं हम अभी भी एक रेंज में हैं। हम हालांकि हमने इस रेंज से एक यहाँ पे जो है यहाँ से एक बाउंस बैक किया है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी नीचे है, नेगेटिव है, बेरिश है। अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ से हमें डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट बाय नहीं करना है, हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश पिन बार अगर बनती है तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। इन बिटवीन अगर हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से ये 20 और 50 मूविंग एवरेज पे कोई सपोर्ट नजर आता है, प्राइस एक्शन सपोर्टिव नजर आता है, तो हम ऊपर के लेवल्स के ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर एक नीचे की तरफ हम चले जाते हैं और लोअर सा लो बन जाता है तो फिर हम नीचे की तरफ ही अपना, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक डायरेक्ट आते हैं तो फ्रेंड्स फिर से शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक पैराबोलिक मूव है। अगर हम डायरेक्ट इस लेवल पे खुलते हैं और यहां से डायरेक्ट नीचे आते हैं सपोर्ट 1 पे और उसके बाद इस लेवल को तोड़ते हैं तो वो वहां पे शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक पैराबोलिक मूव हो जाएगा और यहां से एक रिवर्सल रहने का उम्मीद हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। आइए देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और बैंक निफ्टी में हमारा कल का ट्रेड प्लान कैसा रहने वाला है। ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लग गया है और ये 1 घंटे का चार्ट मैं खोल लेता हूं पहले तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया कि मैंने ये कल ही बता दिया था, ये बड़ी सी बार बनी और इस रेंज पे हमने सपोर्ट लिया। मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि अगर हम यहां से गैप डाउन भी होता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत दूर हो जाएंगे अपने मूविंग एवरेजेस से। 20, 50 और 200, ये देखिए ये तीनों मूविंग एवरेजेस से हम बहुत दूर हो गए। तो जब भी प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के से दूर हो जाता है तो मूविंग एवरेजेस उनको अट्रैक्ट करती हैं, प्राइस को अट्रैक्ट करती हैं। मोर ओवर क्या था कि हमारी एक वाइड सीपीआर थी, तो जैसे ही हम गैप डाउन हुए, यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक बुलिश बार बनी, तो यहां से हमने ट्रेड लिया, इस पे ट्रेड लिया, इसके ब्रेकआउट पे, और यहां से हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला सीपीआर तक। उसके बाद अब यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त बेरिश तरीके से फिर से मार्केट क्लोज हुआ है और देख सकते हैं ये फिर से बार जो है हमें इसी जोन में लेके आ गई है।
तो फ्रेंड्स अब ये एक रेजिस्टेंस, ये इसको मैं रेड बना देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस का जोन प्ले करेगा। अब अगर कल मार्केट फिर से गैप अप होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन प्ले हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं ये इस लेवल को यहां पे ले जाता हूं और ये एक रेजिस्टेंस का जोन प्ले कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे एक बेरिश बार बनती है, जैसे कि बेरिश पिन बार बनती है, तो वो हमें यहाँ पर वापस ला सकती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर हम एक हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर एक जबरदस्त रैली हमें मिल सकती है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो ये एक सपोर्ट का जोन प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें, ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से हमें काफी अच्छी रैली मिली थी, तो यहाँ पे हमारे पुट राइडर्स बैठे हुए हैं, तो ये एक सपोर्ट का जोन प्ले कर सकता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक हायर हाई बनाते हैं, ये हमारा हाई है, इसके बाद सीपीआर तक आके एक हायर हाई बनाते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी यहाँ तक की रैली 44,000 तक की मिल सकती। लेकिन अगर इस हाई से इस लो तक हम डायरेक्ट गिरते हैं और इस लो जोन को ब्रेक करते हैं, तो आप, ये पैराबोलिक मूव होगा, आप इसको अवॉइड कीजिएगा और एक प्राइस एक्शन को एक पहले मूव दिखाने दीजिएगा, उसके बाद ही हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे डेली ट्रेड प्लान पसंद आ रहे होंगे और काफी अच्छे आप प्रॉफिट्स भी बना रहे होंगे। हमारे चैनल को इसी तरीके से डेली ट्रेड प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।